Hello students, my name is Hira Lotia from JMP English Medium School. Kids, we completed session number 1 of chapter number 6, Green Plants. Today is session number 2. In session number 2, I am going to explain you about leaves, parts of a leaf and functions of a leaf. यहाँ पे इसी चैप्टर में मैं आपको लीव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी. पार्ट्स ऑफ अ लीव्स के कितने कितने पार्ट्स होते हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगी. फिर फंक्शंस ऑफ अ लीफ के कितने फंक्शंस है वो भी मैं आपको इसी सेशन में एक्सप्लेन करूंगी. ओके, बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स अबाउट टुडेज सेशन, आई जस्ट वांट यू टू रिवाइज अबाउट सेशन नंबर 1, वोकेबुलरी वर्ड्स and meanings. Okay, so let's revise this. Vocabulary words. Number 1, chlorophyll. 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 Number 2, vein. 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 Number 3, leaf blade. LEAFBLADE. Leaf blade. Number 4, midrib. 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 Number 5, stomata. 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 Number 6, photosynthesis. 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 Number 7, glucose. 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 Number 8, nutrients. 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 Number 9, nature. 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 Number 10, starch. 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 Number 11, energy. 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 Number 12, minerals. 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 Number 13, absorb. 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 Number 14, carbon dioxide. CARBONDIOXIDE. Carbon dioxide. Number 15, breathe. 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 So kids, here we completed our vocabulary words. Let's pronunciate it once again. Number 1, chlorophyll. Number 2, vein. Number 3, leaf blade. Number 4, midrib. Number 5, stomata. Number 6, photosynthesis. Number 7, glucose. Number 8, nutrients. Number 9, nature. Number 10, starch. Number 11, energy. Number 12, minerals. Number 13, absorb. Number 14, carbon dioxide. Number 15, breathe. So kids, now let's begin meanings. अच्छी तरह से आप सुनोगे हाँ meanings. Number 1, chlorophyll. The green substance in plants that absorb light from the sun to help them ग्रो. एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है प्लांट के अंदर जो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को ग्रो करने में हमारी मतलब प्लांट्स की हेल्प करता है. नंबर 2, स्टोमेटा. स्मॉल होल्स ऑन लीव्स थ्रू विच एयर एंटर्स एंड हेल्प्स अ प्लांट ब्रीथ. लीफ के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू एयर एंटर करती है और प्लांट्स को एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए. राइट, क्लियर. नाउ नंबर 3, वेन. A tube-like structure that runs throughout a leaf is called a vein.
मतलब लीफ जो होता है उसके अंदर छोटी छोटी आजू बाजू में वेन्स होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसी, उसे हम क्या बोलेंगे? वेन। नंबर 4, मिडरिब। द मेन वेन दैट रन्स डाउन द सेंटर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द मिडरिब। लीफ में बीच में थिक वाली रिब होती है, वो जो मेन रिब होती है उसे हम क्या बोलेंगे? मिड रिब। बिल्कुल सेंटर में होती है। हम लीफ को हाथ में लेंगे ना, वो हमारा टच में आएगा ही, उससे ही हम लोगों ने लीफ पकड़ा होगा, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिड रिब। नाउ नंबर 5, लीफ ब्लेड। द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो पतला पार्ट होता है ना लीफ का, उसे हम क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड बोलेंगे। Clear kids? I hope so you understand meanings. Now let's begin today's session. In today's session first topic is leaves. हमारा आज का सेशन का फर्स्ट टॉपिक है leaves. So let's start that. आपकी स्टूडेंट बुक पेज नंबर 228 पे ये सब कुछ मैं जो एक्सप्लेन करूँगी वो आपकी स्टूडेंट्स बुक में ऑलरेडी है, 228 पेज नंबर के ऊपर। ओके, so please open your students book. Let us now learn more about leaves. Leaves. Plants have leaves in a variety of sizes and shapes. Kids, आपको पता है there are so many different plants are there, right? जो जैसे different plants होते हैं बिल्कुल उसके leaves भी different होते हैं, right? उसकी साइजेस भी अलग अलग होती है। जैसे जैसे अलग अलग प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स भी अलग होते हैं, लीव्स की साइजेस भी अलग होती है। तुलसी प्लांट देख लो, नीम प्लांट देख लो, पीपल का प्लांट देख लो, सबके प्लांट्स होते हैं, उसके डिफरेंट लीव्स भी होते हैं और डिफरेंट शेप्स भी होते हैं। अगर नोटिस नहीं किया है तो आज आप जहाँ पे भी प्लांट्स वाला एरिया है आप वहाँ पे जाके आप देख लेना विथ योर पेरेंट्स। ओके, Leaves are generally green as they contain chlorophyll. Kids, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, सारे के सारे प्लांट्स के कलर जो होते हैं वो ग्रीन ही होते हैं। किसी का लाइट ग्रीन होता है, किसी का डार्क ग्रीन होता है, डिफरेंट शेड्स के ग्रीन कलर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। मैंने आपको मीनिंग्स में बोला था ना, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल ये है कि द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द सन टू हेल्प देम ग्रो। एक सब्सटेंस है ग्रीन कलर का जिसे हम क्लोरोफिल बोलेंगे। वो सन की लाइट में से लाइट को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। वो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से मोस्ट ऑफ द लीव्स के कलर्स कैसे होते हैं? ग्रीन कलर्स होते हैं। Chlorophyll is a green substance that helps leaves to absorb sunlight. A plant can be identified by looking at its leaves. अगर कोई भी प्लांट को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें सबसे पहले उसके लीव्स को देखना पड़ेगा। जैसे तुलसी प्लांट को उसके लीव्स को देख के पता चलेगा ना कि दिस इज अ तुलसी प्लांट, दिस इज अ रोज प्लांट, क्योंकि उसके लीव्स के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा। कोई भी प्लांट है उसमें कोई भी फ्लावर है जो ग्रो नहीं हुआ है, फ्लावर होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये रोज़ प्लांट है, ये मोगरा प्लांट है, ये नीम प्लांट है, ये तुलसी प्लांट है। अगर इसमें कोई भी फ्लावर या तो ग्रो ही नहीं हो रहा है, मतलब ग्रो ही नहीं होता है, या तो फिर ग्रो नहीं हुआ है, तो हमें किससे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा प्लांट है? वी नीड टू लुक ऑन इट्स लीव्स। हमें उसके लीव्स के ऊपर देखना पड़ेगा, तभी हम इजीली कोई भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सॉरी, आई होप सो यू अंडरस्टैंड। किड्स, वंस अगेन आई एम रीडिंग ऑल द थिंग्स अबाउट लीव्स। प्लांट्स हैव लीव्स इन अ वेराइटी ऑफ साइजेस एंड शेप्स। Leaves are generally green as they contain chlorophyll. वो नॉर्मली ग्रीन कलर के ही होते हैं क्योंकि वो क्लोरोफिल को कंटेन करता है, राइट?
Chlorophyll is a green substance that helps leaves to absorb sunlight. A plant that can be identified looking at its leaves. Clear kids? Now parts of a plant of a leaf. हमारा आज का सेकेंड टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ लीफ. कौन सा है? लीव्स के पार्ट्स. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ आर पार्ट. डिफरेंट पार्ट्स लीफ के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो वेन होता है, लीफ ब्लेड होता है और लीफ स्टॉक होता है. क्या होता है? लीफ स्टॉक. दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. किड्स, यहाँ पे मैं आपको एक इमेज शेयर कर रही हूँ. दिख रहा है आपको? एक तो लीफ भी आपको शो हो रहा है. लीफ के आजू बाजू में एरो मारा है, राइट? उसमें पहला है वेन, फिर इस बाजू नीचे है मिडरिप, फिर उसके बाजू में है साइड वेन्स, फिर उस तरफ है लीफ ब्लेड और उसके नीचे है लीफ स्टॉक. दिखाई दे रहा है ना आपको? ये है पार्ट्स ऑफ अ लीफ. ये कौन किसके पार्ट्स है? लीफ के पार्ट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेन. वेन का एरो आपको दिख रहा है ना? इवन मैंने आपको मीनिंग्स वाले में भी बोला था कि किसे वेन्स कहते हैं, ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन किया था, राइट? अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स थ्रू आउट अ लीफ इज कॉल्ड अ वेन. पूरे के पूरे लीफ में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? वेन बोलेंगे. क्या बोलेंगे किड्स? वेन. इट हैज़ टू पार्ट्स, मिडरिप एंड साइड वेन्स. उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं. एक तो वो मिडरिप होती है और उसके वेन्स में भी क्या होता है? साइड वेन्स होती है. क्या होती है? साइड वेन्स होती है. मिडरिप सबसे पहले देख लेते हैं. मिडरिप जो बीच वाला डार्क वाला होता है ना, उसे क्या बोलेंगे? मिडरिप. द मेन वेन दैट रन्स डाउन द सेंटर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द मिडरिप. ये जो सेंटर में से जा रही है मेन वाली रिप, उसे हम क्या बोलेंगे? मिडरिप. क्या बोलेंगे? मिडरिप. लीफ आपके पास हो ना किड तो बहुत अच्छा रहेगा. कहीं से भी एक छोटा सा लीफ आपके पास हो तो अरेंज कर लो, हाथ में रखोगे ना तो उससे भी इजी आपको समझ में आ जाएगा. वेन पता चले ना, बहुत सारी वेन्स होती है. बीच वाली होती है उसे हम क्या बोलेंगे? मिडरिप. फिर उसके नीचे है साइड वेन्स. क्या है? साइड वेन्स. सेवरल स्मॉल वेन्स that arise from the midrib and run all over the leaf blade are called side veins. आपको यहाँ पे प्रॉपरली एरो करके दिखाई दिया है कि साइड वेन्स में साइड वेन्स क्या है? जो लीफ ब्लेड तक आती है, लीफ ब्लेड तक होती है, एंड तक वहाँ पे होती है, वो बहुत सारी होती है. स्मॉल वेन्स होती है. अराइज फ्रॉम द मिडरिप एंड रन ऑल ओवर द लीफ ब्लेड. मतलब जो वेन मिडरिप से कनेक्टेड होके लास्ट लीफ ब्लेड के कॉर्नर तक होती है उसे हम क्या बोलेंगे? साइड वेन्स. क्या बोलेंगे? साइड वेन्स. मिडरिप से कनेक्टेड होके लास्ट तक रहती है उसे हम क्या बोलेंगे? साइड वेन्स. क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेन्स होती है जो बीच बीच में अटक जाती है, छोटी होती है, दूसरी वेन से कनेक्टेड हो जाती है, तो उसे हम नहीं बोलेंगे. उसे वो सिर्फ वेन्स है. बट साइड वेन्स क्या है? मिडरिप से लेके लीफ ब्लेड तक एंड तक पूरी की पूरी लंबी होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? साइड वेन्स. अंडरस्टैंड? नाउ लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड मैंने मीनिंग्स में भी एक्सप्लेन किया था, राइट? अभी वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू लीफ ब्लेड. द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. ये जो पतला पार्ट होता है लीफ का एंड तक, उसे हम क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड. क्या बोलेंगे हम उसको? लीफ ब्लेड. नाउ लास्ट वन, लीफ स्टॉक. क्या? लीफ स्टॉक. द पार्ट दैट अटैचेस एज लीफ टू द स्टेम इज कॉल्ड द लीफ स्टॉक. द पार्ट होता है वो लीफ अटैचेस अ लीफ टू द स्टेम. लीफ को स्टेम के साथ अटैच करने वाला जो पार्ट होता है ना, बीच वाला, उसे हम क्या बोलेंगे? लीफ स्टॉक. आपको देखो इमेज में दिख रहा है क्या? द पार्ट दैट अटैचेस अ लीफ टू द स्टेम. जो स्टेम होती है ना, लीफ और स्टेम के बीच का जो एक जॉइंटिंग पॉइंट होता है, जॉइंट होता है,
उसे हम क्या बोलेंगे, लीफ स्टॉक। क्या बोलेंगे, लीफ स्टॉक। जैसे कि ये हमारे हैंड्स होते हैं, मतलब यहाँ पर ये आर्म है और ये वाला पोर्शन है, राइट। तो इसको कौन जॉइंट करता है, ये वाला जॉइंट करता है, राइट, करता है ना। तो बिल्कुल लीफ में भी ऐसा होता है कि जो आगे का लीफ और पीछे की जो स्टेम होती है उसके बीच का एक पॉइंट होता है जिसको वो दोनों को अटैच करता है। क्या करता है, अटैच करता है। हम उसको क्या बोलेंगे, लीफ स्टॉक। क्या बोलेंगे किड्स, लीफ स्टॉक। क्लियर किड्स, वंस अगेन आई एम रीडिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ अ लीफ। यहाँ पे आपको इमेज हो रही है, मैं वंस अगेन पार्ट्स ऑफ अ लीफ अगेन आपको एक्सप्लेन रीड करूंगी, अच्छे से सुनोगे। वेन, a tube-like structure that runs throughout a leaf is called a vein. It has two parts, midrib and side veins. Midrib, the main vein that runs down the center of a leaf, is called the midrib. Side veins, several small veins that arise from the midrib and run all over the leaf blade are called side veins. Now leaf blade. The flat part of a leaf is called the leaf blade. Now leaf stalk. The part that attaches a leaf to the stem is called the leaf stalk. Clear kids? So kids, here we completed parts of a leaf. हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा ना parts of a leaf. उसमें एक टॉपिक बाकी है, कौन सा वाला, स्टोमेटा। मैंने मीनिंग्स में बोला था ना स्टोमेटा, तो लास्ट वाला मैं बोल देती थी। किड्स, हियर आई एम शेयरिंग एन इमेज ऑफ लीफ। लीफ में आपको एक एरो करके लीफ के अंदर का पार्ट दिखाई दे रहा है, स्टोमेटा। ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। क्या बोलेंगे किड्स, स्टोमेटा। Tiny openings mostly found on the under surface of a leaves are called stomata. जो लीफ होता है ना, लीफ अंडर सरफेस मतलब लीफ के नीचे वाला जो पार्ट, आपको पता चलता है ये सीधा लीफ है, ये उल्टा है। मतलब जो ये लीफ का सिल्की पोर्शन होता है ना, वो अपर लेयर होता है और नीचे वाला होता है वो थोड़ा सा रफ होता है अपर वाले से। वो जो नीचे अंडर वाला पार्ट होता है, मतलब नीचे के उल्टी बाजू का पार्ट जो होता है ना लीफ का, उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं। क्या होते हैं, टाइनी होल्स, जिससे एयर एंटर होती है लीफ के अंदर और प्लांट्स को एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए। उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। Gases such as oxygen and carbon dioxide enter and go out of a leaf through stomata. जैसे हम डोर से अंदर बाहर कर सकते हैं ना, हम डोर से अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। ये हमारी नोज है, उससे हम ब्रीथ इन भी कर सकते हैं और ब्रीथ आउट भी करते हैं, राइट, करते हैं ना ये। तो बिल्कुल स्टोमेटा में वो छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इससे अंदर आ जा करते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। बहुत ही ईजी है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स के पार्ट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं, राइट। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड। नाउ टुडे इज आवर लास्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ अ लीफ। लीफ के फंक्शंस क्या है, लीफ क्या वर्क करता है। अ लीफ जनरली परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। Number 1, it prepares food for the plant using water, minerals and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. लीफ का ये काम है कि वो पूरे के पूरे प्लांट के लिए फूड बनाता है। क्या बनाता है, फूड, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये सारी की सारी तीनों चीज़ें अवेलेबल होती है एक साथ, उसी टाइम पे ये लीव है वो खाना बनाता है। क्लोरोफिल भी होता है उसमें, राइट। मैं आपको कोई भी डो दे दूँ, आटा, खा लोगे आप? नहीं। तो क्या करोगे,
आटा को आप गूंदोगे, फिर उसकी रोटी गोल गोल करोगे, उसको सेकोगे, फिर इट इज़ रेडी टू ईट, राइट। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, उसको फूड प्रिपेयर करने के लिए किसकी प्रेजेंस की ज़रूरत होती है? एक तो वाटर की, मिनरल्स की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सनलाइट की और क्लोरोफिल की। ये सारी की सारी चीज़ें अगर प्लांट को एक साथ एक टाइम पे मिल रही है, तब वो इजीली अपने आप के लिए खाना बना सकते हैं। वाटर तो हम पानी में डालते हैं, मिनरल्स जो सॉइल के अंदर होता है, सॉइल के अंदर क्या होता है? मिनरल्स, वो भी चाहिए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो जो एयर में होता है, सनलाइट होती है वो भी एयर सनलाइट होती है। फिर बात आई क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है वो क्लोरोफिल होता है, राइट। तो ये समझ में आए, ये सारी की सारी चीज़ें जब इकट्ठा होती है तब भी प्लांट अपने लिए इजीली फूड प्रिपेयर करता है। Thus, a leaf is also known as the food factory of the plant. लीफ का दूसरा नाम क्या है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। प्लांट के लिए वो क्या प्रूव हुई? फूड फैक्ट्री हुई ना। हम फूड फैक्ट्री से क्या लाते हैं? फूड लाते हैं अपने लिए खाने के लिए, राइट। तो ये तो क्या है? फूड फैक्ट्री क्या होती है? जहाँ पे खाना बनता है, प्रोडक्शन होता है फूड का कोई भी, राइट। तो ये जो लीफ होता है वो फूड बनाता है उसका, तो उसका क्या दूसरा नाम है? फूड फैक्ट्री ऑफ द लीफ। क्लियर किड्स? नाउ point number 2. It helps the plant to take in carbon dioxide and give out oxygen during photosynthesis through stomata. दूसरा फंक्शन भी है लीफ का कि इट हेल्प्स टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को बाहर देता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस थ्रू स्टोमेटा। मैंने आपको बोला ना, फोटोसिंथेसिस की जब भी प्रोसेस ये होती है ना फूड प्रिपरेशन वाली, उसके ड्यूरिंग वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। वो प्रोसेस कहाँ पे होती होगी? वो कौन करता होगा? लीफ के पीछे वाला पार्ट होता है स्टोमेटा, राइट। उसमें छोटे छोटे होल्स को हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। तो ये सारी की सारी फंक्शंस हुए ना लीफ के। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब तक चल रही है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब चल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इन, ऑक्सीजन को आउट, ये सारे के सारे फंक्शंस भी लीफ एक साथ करता है। नाउ थर्ड लास्ट वन, सम लीव्स इवन स्टोर एक्स्ट्रा फूड। ऐसे भी लीव्स होते हैं जो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं। तो दिस इज द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। तो ये थे लीफ के फंक्शंस, समझ में आए ना। वंस अगेन आई एम रीडिंग ऑल दीज 3 फंक्शंस। नंबर 1, इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट्स यूजिंग वाटर, मिनरल्स and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. Thus, a leaf is also known as the food factory of the plant. Point number 2. It helps the plant to take in carbon dioxide and give out oxygen during photosynthesis through stomata. Number 3. Some leaves even store extra food. कि कोई लीव्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर भी करते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 टॉपिक्स, लीव्स, पार्ट्स ऑफ अ लीव्स एंड फंक्शंस ऑफ अ लीफ। आई होप सो ये आपको तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आए। अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लगे तो ये वाला लेक्चर वापस से आप देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, आपकी स्टूडेंट बुक भी है आपके पास, उसमें से भी आप रीड कर सकते हो। ओके किड्स, यहाँ पे ये सेशन ख़त्म हो रहा है। आपको एक PDF फाइल भेजी है, PDF में फिल इन द ब्लैंक्स जैसा कुछ है। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन सेल्फ, इट इज़ टू ईजी, बहुत ही ईजी होता है अपने आप सॉल्व करने की, आप ट्राई करोगे। ओके, सो किड्स, अगर इफ यू लाइक माई वीडियो then just like it and give one good comment. Okay kids, so till next session kids, bye.